राम राम किसान भाइयों। जो गाय भैंस का गोबर होता है वह किसान के लिए सोना क्यों साबित होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो गाय भैंस से गोबर निकलता है वह हमारी जो खेती के लिए कितना उपयुक्त होता है। तो जो रासायनिक खाद के कारण हम अपनी जमीन को बंजर बना रहे हैं। दोस्तों, जो कार्बन की मात्रा होती है हमारी भूमि में, पहले आपने देखा होगा कि अपने खेत में जो केंचुए हैं वो हर जगह पे आपको दिखाई देते थे, और आज क्यों गायब हो गए हैं वो। दोस्तों, हम अपनी जो फसल गेहूं कटने के बाद जो पराली होती है, मानते हैं कि उसे यदि जलाए नहीं तो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता है, हम यह चीज़ मानते हैं। बाकी हम जला जला कर जो केंचुए होते हैं, जो जो किसान के लिए जो दोस्तों जो मित्र कीट होते हैं, उनको हम मार चुके हैं पूरी तरह से। और पहले हम काफ़ी समय से जो गोबर की खाद भी डालते थे, पहले केमिकल वाली खाद का, रासायनिक खाद का इतना प्रयोग नहीं करते थे। इसके कारण जो आज हमारी ज़मीन है इसमें धीरे धीरे कार्बन की मात्रा बहुत कम होती जा रही है। और दोस्तों, कार्बन अपन ना तो कोई दवाई से ना किसी खाद से कहीं से भी अपन वापस नहीं ला सकते हैं। यदि आप भी लहसुन और प्याज लगाने की सोच रहे हैं या लगा दिए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो काफ़ी समय से रासायनिक और केमिकल वाले जो खाद है उनका उपयोग कर रहे हैं, उनसे हमारी जो भूमि है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो गई है। और दोस्तों, जो रासायनिक खाद का हम प्रयोग करते हैं, मिट्टी में जो कार्बन की मात्रा है वह ना के समान हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। दोस्तों, गोबर की खाद से 20 से 25% तक आप उपज की मात्रा बढ़ा सकते हैं गोबर की खाद डाल करके। दोस्तों, गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन 0.5% जो पौधे की पत्तियों और जड़ों को ताकत देता है। फास्फोरस 0.25% जो जड़ों और कंद को मजबूत करता है। पोटेशियम 0.5% जो फसल को सूखा और रोगों से बचाता है। अब सवाल आता है, गोबर कब और कैसे डालें। तो दोस्तों, गोबर को कभी भी खेत में ताज़ा नहीं डालना चाहिए। उसे 2-3 महीने तक सड़ने दे या कंपोस्ट करे, उसके बाद में खेत में डाले और उसके बाद गहरी जुताई कर दे। तो यह 15 से 20 दिन पहले, जब आप लहसुन और प्याज लगा रहे हो उसके 15 से 20 दिन पहले यह खाद आपको खेत में डालना है। दोस्तों, यदि आप चाहो तो गोबर के अंदर जो राख होती है वह राख भी आप मिला सकते हैं। उससे जो कंद होते हैं, जो प्याज और लहसुन के जो कंद होते हैं उसमें रोग बहुत ही कम लगते हैं और जो कंद की साइज है वो बड़ी ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, जो राख होती है उसमें भी कई प्रकार के ट्रेस तत्व मौजूद होते हैं जो रोगों से लड़ने के लिए बहुत बढ़िया माने जाते हैं। गोबर की खाद से मैंने 2-3 साल पूर्व में 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की लहसुन निकाली हुई है मेरे खुद के खेत से। 2 सालों तक मैंने उसका प्रयोग किया है। जो बारिश का माहौल है, अभी कुछ लोगों की फसल लग चुकी है थोड़ी बहुत, या कुछ लोगों की बिल्कुल भी नहीं लगी है। लगभग 100% तो किसी की भी फसल पूरी नहीं हुई है। और अभी जो बारिश करीब 3-4 दिनों से बारिश अपना रंग दिखा रही है। लोगों की जो खेत है, खेत लगभग लोगों ने तैयार कर लिए थे या फसल लगा दी थी। कई लोगों की फसल खराब भी हो गई है। कई जगह पर अत्यधिक बारिश हुई है, उसके कारण जो फसल है वो खराब हो चुकी है। और अभी भी देख सकते हैं, अभी समय 5 बज रहे हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं अभी कैसा माहौल बना हुआ है। लगभग 4-5 रोज से ऐसा ही माहौल जो बारिश का है वो लग रहा है। और दोस्तों, 1-2 दिन की और आगे संभावना बनी हुई है। तो जो 31 और 1 तारीख को भी बारिश की संभावना ऐसी ही बनी रहेगी। जो अभी आप देख रहे हैं, कहीं पर अत्यधिक बारिश हो रही है, कहीं पर बूंदाबांदी हो रही है, तो कुछ गाँव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है या बहुत कम बारिश हो रही है। तो 31 और 1 तारीख तक भी ऐसी संभावना देखी जाएगी। और 4 तारीख को फिर एक मानसून आने की संभावना है। तो देखते हैं वो कहाँ कहाँ पर जो है गिरता है। और दोस्तों, अभी जो हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई जुड़े हुए हैं, लगभग सभी के पास में गाय भैंस अपने पशु है, वह अपने खाद को किस प्रकार से यदि आप उपयोग करते हैं, अपने जो गोबर का जो खाद होता है उससे सही तरीके से अपन उपयोग करें तो जो आप उपयोग करते हैं उससे डबल फायदा हो सकता है। इस खाद से यदि 2 बीघा जमीन ले जा रहे हैं भरने में, तो उसी खाद से अपन 4 बीघा जमीन भी
ले जा सकते हैं और वही फायदा मिलेगा जो 2 बीघा में मिल रहा था। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसे क्या लगी, कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता